असी आ गए तुहाडे कोल सिर्फ 2 पानी ने, किहड़ा ऐसा स्टेज है कि असी वो 2 पानी उस स्टेज पर जाके लाइए तो साडी पैदावार दे फर्क कोई ना। पहला पानी है कि जेड़ा उगाओ दा हो जाता वे, ठीक है। जेड़ा पहला पानी असी जेड़ा लाने 15-20 दिन 25 दिन बाद जेड़ा असी पानी लाने सब तो अहम पानी में वो पहला पानी। और दूसरा पानी है कि जिस टाइम तुहाडी फसल फ्लावरिंग स्टेज पे होगी, या जिस टाइम कपाह की गल करिए तो टिंडे बना रही हो, या अगर तिली की गल करिए जिस टाइम तो वो फली बना रही हो, जिस टाइम वो स्टेज सब तो अहम स्टेज है कि तुसी ओनू पानी लेट भी नहीं करना किसी सूरत नहीं। देखो जी जिस टाइम तुम पानी लेट करते हो वो जी फ्लावरिंग स्टेज है वो गुजर जाती है, ठीक है। और वो जेड़ा उन्हें टिंडा जेड़ा बनना है वो नहीं बन पाता, ठीक है। बाद में जो तुम लेट पानी लाते हो वो जेड़े पौधे जिन्हों की उगाओ जिन्हों की ग्रोथ लेट होगी वो पौधे जेडे ने फल चुकणगे, या दूसरा पौधा जो फल नहीं चुकेगा। देखोगे फील्ड के बड़े बड़े अच्छे अच्छे सेहतमंद पौधे होंगे ने, तो लेकिन उन्होंने फल जो बड़ा थोड़ा होता, ठीक है। वो वजह यह है कि उन्होंने ग्रोथ अच्छी हो गई होंगी, उन्होंने टाइम के उत्ते पानी उन्होंने नहीं लगा, तो जिसकी वजह तो वह फ्लावरिंग की स्टेज से फली बना दी या टिंडा बना दी वो टाइम गुजर गया, ठीक है। तो वो वजह तो जी मतलब है सारिया चीज़ों अगर तुम देखो तो मेन सब तो एंड ते गल हो जाती है कि थोड़ी पैदावार आया कि तुम हालांकि कोई एडा मुश्किल काम नहीं, पानी तुम वैसे भी लाते हो, ठीक है। एक और तुहानू गल मैं रेतले रकबे के खास तौर पर खाद लाना, देखो जेडे तो रकबे लेजर लेवल ने वो तो चलो फ्लड भी कर देन, जिस तरह भी खाद लग जाए उन्होंने फसल जितनी खुराक चाहिए होती है पूरी हो जाती है। लेकिन जोड़ा रकबा लेजर लेवल नहीं है या जोड़ा रकबा रेतला हो तुम पानी लाते जाते हो, ठीक है, वो तुम अगों पानी लाते जाते पिछों खत्म हो जाता है। मैं तुहानू एक टेक्नीक दसा, तुसी एक अपना तजर्बा कर लेना वे पहला, ठीक है। तुसी कोई भी एक प्लाट लै लवो वो तुसी लाओ पहले पानी, ठीक है। जिस टाइम पानी तुहाडा क्यारे के आखिरी एंड तक जिस टाइम तुहाडा पहुँचे पिछू तो ये खाद का छटा कर, ठीक है। और दूसरे तुसी अपनी मर्जी के नाल तुसी खाद पहला सट के तुसा पानी लानी है या फ्लड करनी है, जिस तरह भी तुसी करते हो। तुसी देखोगे कि तुहानू जमीन आसमान का उस प्लाट के पौधे की ग्रोथ का, ठीक है, पौधे के रंग का, वो एवरेज का तुहानू जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। उन्हें देखो खाद जी असीं खाद पहला सटने रेतला रकबा है वो जिथे तक पानी जाके रुकता है जी जमीन की सतह तक वो खाद भी उत्थे तक ही लै जाता है, लेकिन पौधे की जी जड़ उस लेवल तक नहीं जाके उन्होंने लै सकती, जिसकी वजह तो यह है कि जो पौधे को खुराक ही पूरी नहीं लगती। वो जिस टाइम अगले को पूछिए वो आता जी मैं तो 4 गट्टे यूरिया के पा ले सन, लेकिन ये फसल उठी कोई, ठीक है। वो असी जिस टाइम वो जाके विजिट करते हैं, असी जिस टाइम जाके चेक करने असी उन्होंने कुलियाँ दसते हैं, ठीक है। वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा की करीदा 2 किलो सल्फर पवा दे कि भाई तुम जो पानी लाना है ना वो 2 किलो सल्फर तुम फ्लड कर दें। वो जिस टाइम जनाब जी अगली बार सानू मिलते हैं वो आते हैं जी माशाअल्लाह रंग भी बड़ा बेहतरीन हो गया, फसल उठ गई है जनाब जी ग्रोथ करने लग गई। लेकिन असल चीज़ का उन्होंने ये पता नहीं होता कि खाद उन्होंने पहले ऑलरेडी लाई सी जी थड़ली सतह से जाकर बह गई है। सल्फर है तेजाब, जिस टाइम तुम जमीन के लाया हुआ उन्हें उबाल के खाद उतले लेवल तक कर दिता, जिस टाइम उतले लेवल तक कर दिता पौधे ने उन्होंने लेना शुरू कर दिता, पौधा ऑटोमैटिकली जानदार हो एक उन्होंने खुराक लग गई है ना। एक जो कमजोर से उन्होंने खुराक लग गई है, जी चीज़ उन्होंने चाहिए सी वो लग गई है, वो वजह तो ग्रोथ भी बेहतर हो गई, रंग भी बेहतर हो गया, हर चीज़ बेहतर हो गई। यह टेक्नीक रेतले रकबे के खास तौर पर जी है ना एक बड़ी एक अहम और बड़ी फायदेमंद है कि भाई तुसी पानी ला के जिस टाइम थोड़े आखिरी क्यारे तक जी दोस्तों स्मार्ट खेती इन्फो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कोई टिप्स भी इसमें बताई गई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई कमेंट है कोई बात है तो वो पूछें, हम अपने एक्सपर्ट से वो बात पूछ के आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। स्मार्ट खेती इन्फो को किसानों की बेहतरी के लिए काम करते हुए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। सल्फर भी और पोटाश भी, ठीक है। 10 किलो है और ऑर्गेनिक मैटर का एक थैला ये आखिरी सी ला के, ठीक है, वो मतलब है सी ला तो पहले इन छटा करके सी ला दे वो जमीन के कवर हो जाए, ठीक है। पहला तो यह कि बिजाई के टाइम खाद का उस तो बाद दूसरा पहले पानी का लाते हो क्योंकि पौधे उस टाइम ग्रोथ की जरूरत होती है।
ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਕਰ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਤੋਂ 55 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਯੂਰੀਆ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟਿਲਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਬਣਨਾ ਵੇ ਉਹ ਸਾਰਾ 40 45 ਅੱਧ ਤੋਂ ਅੱਧ 50 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਸਲਫਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੇਲਦਾਰ ਅਜਨਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਲਫਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਔਰ ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਫਰ ਇਜ਼ਾਫੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਹ 2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ 25 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੈਗ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਏਕੜ ਦਾ ਹੈ। 10 ਕਿਲੋ ਫੀ ਏਕੜ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 20 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰੇ ਗੱਠੂ ਦਾ स्मार्ट किसी भी कंपनी की आप प्रोडक्ट लें लेकिन अच्छी कंपनी की लें। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ फ्लावरिंग स्टेज तक पहुँच जाती है, कपाह जिस टाइम टिंडा चुकना शुरू कर देती है या जिस टाइम तिली है वो अगर हो जाती है कि जनाब यानी अपना फूल चुकना शुरू कर दिए उस टाइम एक आखिरी खाद है SOP सल्फेट ऑफ पोटाश। वो सल्फर भी होता है और 50% पोटाश होता है। 10 किलो फी एकड़ तुसी जड़ा वे ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲੱਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਦ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੋਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ SOP ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਕਿਲੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਦੇਖੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਖਾਦ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਹੈ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ पोटाश होंगी है, लेकिन पोटाश हिडन होंगी है जी महकमे की तरफों रजिस्टर्ड नहीं होती, उत्ते लिखा नहीं जाता, लेकिन वो मिकदार थोड़ी हो ज़्यादा हो लेकिन वो मिकदार कोटिंग जरूर होंगी है पोटाश की, जिसकी वजह तो वो ये कि वक्ती तौर पर जिस टाइम तुम फसल उगाते हो तो फसल एक बार चुक देती है तो फसल का साइज भी बच जाता है, उसका जो दाना बनता है दाने का साइज बन जाता है, ये कि तो पैदावार बढ़ जाती है। बड़ी अच्छी एक टेक्नीक है, अगर कोई बंदा बिजाई से नहीं इस्तेमाल कर सकता तो उस टाइम जाके इस चीज़ इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। या मेरे को इतने बैग एक रखे हैं कंपनी एक दे रही है ना यूरिया फॉस्फेट के नाम तो 10 किलो का बैग है, वो 17% नाइट्रोजन है और 44% फास्फोरस। वो भी अगर तुम जाके गोब के इस्तेमाल करो तो वो भी जरा भी ना एवरेज तकरीबन 20-25% का एवरेज पैदावार के फर्क आ जाता है। अज का साडा इत्थे मीटिंग का इकट्ठ करने का मकसद सिर्फ ये सी कि असी तुहानू मतलब अगू जो नवा अगू जी नवी फसल आ रही है वो बारे तुहानू चंद एक चीज़ा दसीए कि भाई किस तरह जो तुसी अपनी पैदावार जी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है? स्मार्ट खेती इन्फो चैनल सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह। तीन चीज़ा